एडी 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 का यहाँ पर किसान कर रहा है। बीजेपी कार्यालय उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे अगर नहीं मानेगा तो, केंद्र सरकार अगर बंद नहीं करता है तो। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। और इस वक्त मौजूद हूँ मरवादी स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं इसके पीछे की वजह कि राज्य की सरकार हेमंत सोरेन को ईडी का समन लगातार 10वां बार जा चुका। समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन, इसको लेकर के हेमंत सोरेन ने भी ईडी को अपने आवाज बुलाया था और उस पर भी अपने सवाल के जवाब दिए थे। लेकिन ऐसी कौन से सवाल जवाब बाकी रह गए कि ईडी ने फिर से 10वां समन जारी कर दिया। वहीं अब हम जेएमएम के कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सर, अब 10वां समन यानी कि समन पे समन, समन पे समन ईडी मुख्यमंत्री को भेज रही है और अब कौन से ऐसे सवाल जवाब जो है बाकी रह गए कि उन्हें फिर से 10वां समन भेज करके ईडी कार्यालय बुलाया गया है। मैम, ऐसा है कि पिछले बार जो ईडी आई आदरणीय हेमंत सोरेन जी के आवास में 7.5 घंटा तक उनसे पूछताछ किया गया। 7.5 घंटा में आप 5000 सवालों का जवाब ले सकते हैं। ऐसा कौन सा सवाल आपका छूट गया जो आपने जो है ना फिर इनको समन दिया? और पिछले 2 सालों से आप प्रताड़ित कर रहे हैं जमीन घोटाले के मामले में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो आदरणीय शिबू सोरेन जी, जो झारखंड के गांधी हैं, जिन्होंने 35 से 40 वर्षों तक संघर्ष करके झारखंड को अलग किया और वो झारखंड के मालिक हैं। हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन के पुत्र हैं, तो वो भी झारखंड के मालिक हुए। जो झारखंड के मालिक हैं वो 10-20 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन के लिए घोटाला क्यों करेंगे? और जब आप पिछले 2 सालों से प्रताड़ित कर रहे हैं 3.5 करोड़ जनता के चुने हुए सीएम को, आप इस तरह से प्रताड़ित करेंगे। आपके द्वारा समन भेजा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये खबर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप से, तो आप इस तरह से एक आदिवासी सीएम को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आदरणीय ईडी जो है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह का काम करना बंद करें। और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मुश्ताक आलम जी ने खुद से संज्ञान लेकर के, और ये 4 दिनों तक रेगुलर हम लोग आज कल परसों नरसों हम लोग जो है राजभवन का घेराव करेंगे और अपने विचारों को वहां व्यक्त करेंगे कि आप इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय ना करें और हमें प्रताड़ित ना करें। क्या राज्यपाल से मिलने की कोशिश करेंगे आप लोग? हम लोग इस बीच हमारी जो प्रतिनिधि मंडल बनेगी, वो प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने की कोशिश करेगी, उन्हें आवेदन देगी। अगर राज्यपाल साहब इसे स्वीकार करेंगे तो ये हमारे लिए स्वागत योग्य होगा और हम कोशिश करेंगे कि राज्यपाल से मिलकर के हमारी प्रतिनिधि मंडल अपना एक ज्ञापन दें। जब ईडी उनके सरकारी आवास से पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे जब ईडी पहुंचे थे, तो उस समय धारा 144 लागू हो गया था। लेकिन उसी दरमियान बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हेमंत सोरेन उसका उल्लंघन किया है, तो इस पे उन पर FIR होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी का ऐसा बयान है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी विपक्ष के हैं और चूंकि वो भी बीजेपी और RSS के हैं और वो खुद RSS के कैडर बाबूलाल मरांडी हैं, ओरिजिनल कैडर हैं वो RSS के, तो वो हमारे प्रति, झारखंड के जनता के प्रति उनका जो भावना है उसे हम नहीं समझ सकते, ना हम बतला सकते। लेकिन अगर हमारे मुखिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के CM हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित किया जाएगा और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जाएगी, तो आम जनता और कार्यकर्ता रोड पर आएगी। चाहे आप 144 लगा दें या 292 लगा दें, ये जो लगाना हो आप लगा दें। आम जनता अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से चले गए, दिल्ली रवाना हो गए। क्या लगता है ईडी से डर गए या फिर कोई और वजह होगी कि अचानक उनको? नहीं, वो दिल्ली चले गए, ये उनका अपना विचार है और अपना के है, वो किस तरह से वहाँ जा कर के क्या बयान देंगे नहीं देंगे ये उन पर डिपेंड करता है। इनके बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं। वो दिल्ली गए हैं, वो अपने कार्य से गए होंगे, अपने कामों से गए होंगे, ये इस पर हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जेएमएम नेता सुहेल खान। आप बताइए कि सनी देओल का एक पिक्चर था ना, तारीख पे तारीख, वैसे ही समन पे समन। 8वां समन में माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से 7.5 घंटा उनके सवालों का जवाब दिए। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब उनको नहीं मिला अभी तक? 7.5 घंटे में 7,500 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा कौन सा सवाल है? आप देख लीजिए बिहार में जिस तरीके से साजिश करके
और एक सरकार को गिराने का काम किया और नीतीश कुमार को अपने तरफ करके, और अभी वहाँ पर स्थिति अपने पक्ष में कर लिया। ये साजिश झारखंड में भी कोशिश की जा रही है कि ऐसा साजिश हो और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उसके बाद राष्ट्रपति शासन के पीछे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपना काम कर सके और 2014 का चुनाव अपने तरीके से करा सके। तो ईडी तो अपना काम कर रही है ना? ईडी अपना काम कहाँ कर रही है? ईडी को काम करने के लिए झारखंड है। आप बताइए यूपी में काम क्यों नहीं कर रही है वो, और दूसरे जिलों राज्यों में काम क्यों नहीं कर रही है? ये जहाँ पर भारतीय गैर भाजपा शासित राज्य है वहीं उनका काम है। दिल्ली में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, तो और कहाँ काम करेगी? और बताइए, राज्य हिंदुस्तान में 29 राज्य हैं, 29 राज्य में यही 4 राज्य उनको मिला है काम करने के लिए, बाकी का सारा दुकान बंद है। तो ऐसा नहीं है, ये साजिश है और इस साजिश को हम लोग किसी कीमत में सफल नहीं होने देंगे। क्या कुछ कहेंगे? कल अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए, क्या किस चीज का डर था, खौफ था, ये क्या चीज? आपको कैसे पता चल गया कि डर से गए हैं? क्या कुछ नहीं तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं कि डर से गए हैं, ऐसा कहाँ से हो गया? डर से जाते तो अंदर जाते ना, अंडरग्राउंड। वहाँ हवाई जहाज से गए तो सारे सिक्योरिटी थे, पब्लिक थे, दुनिया के लोग देखे, वहाँ गए हैं, तो ये डर की क्या बात है? वो गए हैं शेर की तरह और शेर की तरह लौट के आएंगे। अब आप लोग के आगे की रणनीति क्या है? रणनीति तो अभी हमने बता दिया कि अभी 31 तारीख तक हम लोगों का आक्रोश मार्च चलेगा राजभवन में, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बहुत दुख नहीं है, क्योंकि आज हमारे जो माटी का जो बेटा है, जो आज हमारे झारखंड के लिए बहुत से कुर्बानी दिया, त्याग और बलिदान दिए हैं, तब मिला झारखंड। और हमारे हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी आज हमें गरीब गुरबा के लिए एक अच्छा पहल किए हैं, उसमें इसका पेट में दर्द हो रहा है केंद्र सरकार को, इसलिए आज बार बार एडी का यहाँ पर किचान कर रहा है, जो काम करे सब बात ही कर रहा है। मैं ज़्यादा ही नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा सम्मान दे रहा है ना, वो तो अपना काम कर रहा है ईडी। वो काम क्या करेगा? ये बार बार फंसाने का साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। इसके सदन से लेकर सड़क तक हम लोग इसके लिए विरोध करेंगे। हम लोग लगता है ये बीजेपी का करा धरा है, बिल्कुल उसी का करा धरा हुआ है, मैं दावे के साथ में कहता हूँ। देखिए, आज हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समर्थन में लोहरदगा से मोराबादी मैदान आए हैं गवर्नर हाउस कूच करने के लिए। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से, मैं जब से आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, इनको बीजेपी के सरकार जो है प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र के बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि बार बार ये आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उनके परिवारों को प्रताड़ित करना बंद करे और सुचारू रूप से जो हमारी सरकार चल रही है उसको चलने दे। पहला बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, ठीक है ना, और ये बात नरेंद्र मोदी या पूरे भाजपा वाला लोग को पच नहीं रहा है। अपने तो 20 साल राज्य किया झारखंड में, झारखंड को गड्ढा करने का काम किया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आके झारखंड के विकास की ओर लेकर आ रहे हैं, दिन ब दिन वहाँ झारखंड का तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की को। वो आपका वहाँ भारतीय जनता पार्टी लोग को पच नहीं रहा है, इसलिए वह तरह तरह का इल्ज़ाम लगा, अपने तो आगे नहीं आके ईडी को आगे करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जान रहा है कि सब चाल भारतीय जनता पार्टी का है और नरेंद्र मोदी का है। सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना कि वहाँ अगर अत कर देता है तो पूरा आदिवासी या पूरा झारखंड वासी सड़क में उतरेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक ठो वहाँ ऑफिस नहीं रहने देंगे हम लोग। इसलिए अभी भी नरेंद्र मोदी चेत जाए और झारखंड के मुख्यमंत्री जो झारखंड को संवारने में लगे हैं उसको बदनाम करना बंद करे। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गलत नहीं है तो उनको ईडी के समक्ष जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जाके अपना ही तो ये बार बार परेशान करना कोई ही तो होना चाहिए ना। मान लीजिए आप मेरे में ब्लेम लगा रहे हैं, कोई तो आपका वहाँ क्या बोलते हैं पूछने का ठोस प्रूफ होना चाहिए ना। कोई ठोस प्रूफ है ही नहीं है। झारखंड को आगे बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी, चाह रहा था कि झारखंड के लोग बेरोजगार रहे, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं रहे, यहाँ पे आदिवासी मूलवासी जो रहते हैं वो आपका वहाँ जैसे जंगल में पहले रहते थे कैसे आपका वहाँ बेरोजगार तक वैसी रहे। लेकिन मुख्यमंत्री तो जैसे वहाँ सत्ता में आने के बाद यहाँ का विकास का गंगा बहा दे रहे हैं।
तो झारखंड भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा। आज तक जो काम नहीं कर पाया और आज तक कोई भी राज्य इतना विकास नहीं कर पाया, आज वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन काम करके दिखा रहे हैं, तो ये लोग को बच नहीं रहा है, इसलिए तरह तरह का इल्जाम लगा रहा है। बीजेपी कार्यालय भी जलाने का बात कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी कार्यालय उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे अगर नहीं मानेगा तो, केंद्र सरकार अगर बंद नहीं करता है तो, क्योंकि झूठा बार बार झूठा आरोप लगा के बार बार परेशान करने का काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन बढ़िया काम कर रहे हैं, जान लीजिए, और तरह तरह का इल्ज़ाम लगा के नरेंद्र मोदी ईडी को ला के वहाँ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी भी समय है, चेत जाए, नहीं तो यहाँ का जनता अगर जिस दिन उखड़ जाएगा उस दिन कोई भाजपा कार्यालय भी नहीं रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का आने वाला चुनाव में इससे भी नाम निशान नहीं रहने जा रहा है। ये समझ गया कि मेरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए वहाँ छटपटा रहा है, बदनाम करने का काम कर रहा है। लेकिन वहाँ उस सब का जो आपका मंसूबा है उसको नाकामयाब करेंगे हम लोग। आज वहाँ हम लोग लोहरदगा से चल के यहाँ पे आए हैं, अगर इससे भी नहीं चेतना है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सर अपना जो पारंपरिक वहाँ हथियार है सब लेके आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोले ना, भारतीय जनता पार्टी का झारखंड से नाम निशान मिटने वाला है, इसलिए वहाँ तरह तरह का ये कर रहा है। समझना चाहिए। जान रही है कि सरकार को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और आज आदिवासी समाज में इतना धैर्य और सब्र रहता है कि उग्र नहीं होता है जल्दी। यदि जिस दिन उग्र हो गया तो हमको शायद लगता है झारखंड को आग लगने में कोई बचा नहीं सकता है, कोई माय के लाल। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान की जो सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी है, इनको बार बार प्रताड़ित करना बंद करे, अन्यथा ऐसा ना हो कि प्रलय मच जाए झारखंड में। क्यों इसलिए मचेगा कि बार बार आप लोग देख रहे हैं कि ईडी बार बार पूछताछ के लिए आ रहे हैं। जब 20 तारीख को उनका फुलफिल हो गया, 7 घंटा पूछताछ चला, तो फिर आज क्यों हम जानना चाहते हैं जनता, आज क्यों उसके पास ठोस मुद्दा नहीं होगा तब तो बार बार आ रहा है ना। इसको मतलब आदिवासी है, इसको प्रताड़ित करो, इसका मानसिकता को कमजोर करो, ताकि ये झारखंड को चला ना पाए, विकास का कार्य ना कर पाए, यही उनका भारतीय जनता पार्टी बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कदम उठा रही है। लेकिन काम करना है तो उसको क्लियर खुलासा कीजिए ना। आप झूठ मूठ का बार बार सामान आप क्यों भेज रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना क्यों कर रहे हैं? ये चूँकि हेमंत सोरेन डरने वाला नहीं है, ये झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ का जनता का बेटा हेमंत सोरेन है। गुरुजी 40 वर्षों तक जंगल झाड़ पर्वत पहाड़ नदी नाला में रह करके आज सींचा झारखंड को, अलग राज्य का निर्माण कराया, उसी का बेटा है। आज हेमंत सोरेन डरने वाला नहीं है, ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। निश्चित रूप से कितनों कर ले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा ही। प्रताड़ित करने का मौका कहने का अर्थ ही है कि ईडी को तो साफ अगर किसी प्रकार का अगर लाछन लगा रहा है तो उसको क्लियर आप कर दीजिए ना भाई, आप बार बार क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो जिस तरह से आपने सुना कि 31 तारीख तक इन लोगों का आक्रोश मार्च चलेगा और यहाँ से लोग पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुँचेंगे और राजभवन से भी मिलने की कोशिश करेंगे, इनको ज्ञापन देंगे कि, और उसके बाद इनका कहना अगर इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इन लोगों की सौभाग्य की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की इन लोगों की क्या कुछ और रणनीति होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।